जय श्री श्याम मित्रों, स्वागत है एस्ट्रो आश्रम में। आज बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रह को लेके जिसके कमजोर होने से या आपके बर्थ चार्ट में गलत जगह प्लेस होने से या कह सकते हैं कि उस ग्रह के साथ उसके शत्रु ग्रह के बैठे होने से या उनकी दृष्टि होने से आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं। समस्याएं कैसी? जैसे संबंधों को लेके समस्याएं आने लगती हैं, जैसे आपके परिवार में पारिवारिक जो लाभ होना चाहिए वो पारिवारिक लाभ आपको नहीं मिलता है, या आप कह सकते हैं दूसरे तरीके से कि आपकी बहन या बेटी के जीवन में कष्ट आने लगते हैं, या आप कह सकते हैं कि एक ऐसा समय जीवन में आ गया है जिस समय पर आपके पास करने के लिए, कहने के लिए, बोलने के लिए, किसी से साझा करने के लिए कुछ है ही नहीं। यानी कि कुछ भी करने के लिए नहीं, सब कुछ खाली है। यानी कि यहां से आप पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ ब्लैंक लगने लगता है, सब कुछ खाली लगने लगता है। समझिए आपका बुध खराब हो गया है। आज हम बुध की बात करने वाले हैं। बुध ग्रह को सारे ग्रहों का राजकुमार भी कहा गया है और इसकी प्रवृत्ति को जो बताया गया है ज्योतिष के अनुसार वो नपुंसक ग्रह में इसको रखा गया है, यानी कि किन्नर ग्रह की संज्ञा इसको दी जाती है। एक ऐसा ग्रह जो कुछ भी उत्पन्न ना कर सकता हो तो क्या करेगा? वो जब भी कमजोर होगा या जब भी आपके बर्थ चार्ट में आपके जीवन में वीक पड़ेगा तो आपके जीवन में आपके संबंधों से संबंधित, बुद्धि से संबंधित, आपकी बहन और बेटी से संबंधित, या आपके पारिवारिक रिश्तों और सामाजिक रिश्तों की बात करें उससे संबंधित, और आपके जीवन में खालीपन लाने लगता है। अगर आपके जीवन में ऐसा है तो बुध की प्रॉब्लम है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बात करने वाला हूं कि बुध से संबंधित समस्याएं यदि आपके जीवन में चल रही हैं तो उनको कैसे दूर करें। एक ऐसा महा और अचूक उपाय जिसको करने से आपके जीवन में या जिन व्यक्तियों के जीवन में इससे संबंधित समस्याएं चल रही हैं वो समाप्त होने लगती हैं। इस वीडियो को जब आप अंत तक देखेंगे तो एक ऐसा साधारण सा उपाय करने से आपके जीवन में बुध से संबंधित लाभ देखे जा सकते हैं। वीडियो हमारा कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जाके राधे राधे बोलें, हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं बुध ग्रह को लेकर, और बुध की बात जब करते हैं तो न्यूमरोलॉजी में इनको 5 नंबर दिया गया है और किन्नर ग्रह की संज्ञा के नाम से इनको जाना जाता है, या कह सकते हैं नपुंसक ग्रह भी इनको बोला जाता है। संबंधों के लिए कारक होते हैं ये ग्रह, और संबंध जब खराब होने लगे या बुद्धि से संबंधित काम आपके खराब होने लगे या जब डिसीजन टेकिंग पावर आपकी वीक होने लगे तो आप समझ लीजिए कि आपका बुध प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी आप अपने पारिवारिक रिश्ते, अपने सामाजिक रिश्ते, या जहां पर भी आप काम कर रहे हैं उन रिश्तों को नहीं संभाल पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका बुध प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आप जीवन में एक ऐसा समय आ गया है जिस समय पर आप पूरी तरीके से खाली हैं। कोई ना काम आपके पास करने को है, ना बात करने को साझा है कोई, और ना ही कोई ऐसी चीज जिसको आप किसी के साथ शेयर कर सकें। ऐसा है और आप बहुत प्रयास करते हैं लेकिन उस समय पर आपको लगता है कि आपकी बुद्धि बिल्कुल भी काम नहीं कर रही, और जब भी आप बुद्धि का प्रयोग करना चाहते हैं वो आपको धोखा दे जाती है या आपसे गलत डिसीजन दिलवा देती है। तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में बुध से संबंधित प्रॉब्लम होने लगी है। क्या हमें करना चाहिए? क्या ऐसा उपाय कर लें जिससे कि बुध हमारा सही हो जाए और जीवन में समस्याएं बुध से संबंधित जो चल रही थी वो ना आए? एक छोटा सा उपाय आपको लेना है। बुध ग्रह को लोटे के प्रतिरूप में आप समझिए। जो लोटा होता है उसको बुध का प्रतीक माना गया है, और यदि लोटा खाली है तो समझ लीजिए बुध से संबंधित समस्याएं आपके जीवन में हैं। तो आज एक ऐसा ही उपाय लोटे का मैं आपको बताने वाला हूं जिसको करने से आपके जीवन में, आपके बर्थ चार्ट में, आपके सामाजिक जीवन में, आपकी बुद्धि से संबंधित जो समस्याएं चल रही थी, या आपकी बहन और बेटी के घर में भी कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी तो भी यहां पर समाप्त होने लगेंगी। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जो लोटा लेना है वो तांबे का लेना है। आपको एक लोटा लीजिए और वो लोटा तांबे का होना चाहिए। अब तांबे का क्यों होना चाहिए उसका मैं रीजन बताता हूं आपको। तांबा जो होता है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है और सूर्य प्रकाश के कारक होते हैं। जब आपकी बुद्धि कार्य नहीं करती है तो आप समझिए आप एक ऐसी जगह पे फंस गए हैं जहां चारों ओर से अंधेरा है, और जैसे ही सूर्य की किरण पड़ेगी आपको रास्ता दिखने लगेगा। आप उस लोटे को लीजिए
और सोमवार के दिन किसी भी शिवालय में जाकर उसको दान कर दीजिए। आपने एक लोटा लेना है और लोटा तांबे का होना चाहिए, साइज आपके अनुसार हो सकता है। आप उस लोटे को लेकर सोमवार के दिन किसी भी शिवालय में जाइए और उसको दान कर दीजिए। दान करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही आप वहां दान करेंगे, जो भी लोग शिवालय में आएंगे लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे और शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे, फिर जल भरेंगे और फिर शिवलिंग पर अर्पित किया जाएगा। और जब जब वो आपका दान किया हुआ लोटा भरने लगेगा, खाली होगा फिर भरने लगेगा, तो बुद्ध से संबंधित समस्याएं जो आपके जीवन में चल रही थी वो धीमे 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 समाप्त होने लगेंगी। यानी कि जो लोटा होता है बुद्धि का कारक होता है, अभी तक खाली था, अब उसमें जल यानी चंद्रमा आने लगा, यानी कि आपके जीवन में अब चीजें बनने लगेंगी। चंद्रमा माता का प्रतीक होता है, सूर्य पिता का प्रतीक माने गए हैं। तो सूर्य चंद्रमा जब मिलेंगे, माता और पिता दोनों मिलेंगे और बुद्ध यानी कि वो भरने लगेगा लोटा बार बार। तो बुद्ध से संबंधित जो समस्याएं आपके जीवन में थी, यानी कि आपके जीवन में कोई सामाजिक दृष्टि से समस्याएं चल रही थी, आप बिल्कुल खाली थे, कोई काम कोई बात नहीं थी आपके पास, वो आपकी दूर होने लगेगी। इसके अलावा आपके लोगों से संबंध प्रगाढ़ होने लगेंगे, आप पॉजिटिव रहने लगेंगे, बुद्धि आपकी तीव्र गति से काम करने लगेगी और आपकी किसी बहन बेटी के घर में कोई समस्या चल रही थी तो वो समस्या भी दूर होने लगेगी। ये लोटे का एक अचूक महा उपाय यदि आप करते हैं तो जीवन भर बुद्ध से संबंधित दिक्कतें आपके जीवन में नहीं होंगी। यह उपाय एक से अधिक बार और एक से अधिक मंदिरों में भी अलग अलग जगह पे किया जा सकता है, एक ही व्यक्ति के द्वारा। वो आपकी इच्छा के अनुसार है, आप इसको कितनी बार करना चाहते हैं। जितना ज्यादा करेंगे आपको उतने ही जल्दी लाभ होते हुए देखे जाएंगे। आपको वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें बताएं। हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।